हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। दोस्तों, अगर आप अभी 10th का एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल देखें, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी वास्तविक संख्याएं से जो भी क्वेश्चन आपको आएगा दोस्तों, तो इस वीडियो में जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको दोस्तों, इससे फाजुल आपको नहीं लड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6 वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैंने 7 क्वेश्चन को लेकर आए हैं और आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताएंगे और समझाने वाले भी इसमें हैं दोस्तों। चलिए इसको शुरू से, हर चैप्टर से मैं आपको 10 क्वेश्चन को हमेशा लाऊंगा, डेली लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को करता हूँ स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या चुनें, जिसका ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 है वीडियो का। ठीक है दोस्तों, पार्ट फर्स्ट है। तो देखिए क्या कह रहा है दोस्तों को, परिमेय संख्या चुनें। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि कोई भी अगर बटा में रहे, जैसे 3/2। ठीक है दोस्तों, कोई भी अंक अगर बटा में रहे लेकिन जिसका हर शून्य नहीं रहना चाहिए, जैसे 3/2 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। 4/2 अगर कर दें, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन 4/0 ये कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये तो इनफिनाइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई अपरिमेय संख्या हो गया। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि बटा में 0 नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से हमको चुनना है। अगर इसको मैंने रूट कर दिया तो एक सेकेंड, जैसे बटा में रहेगा तो परिमेय संख्या मानेंगे, अगर बटा में नहीं भी रहेगा तो भी परिमेय संख्या मानेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे, 2, 3, 4 जितने भी सारे अंक है वो परिमेय संख्या है। अंक सिर्फ समझ लीजिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ए से जितना तक आपको अंक है वो सारे परिमेय संख्या में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन रूट में अगर रहेगा, जैसे रूट में 3 दे देंगे लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों पूरा, तो ये अपरिमेय संख्या आ गया दोस्तों। लेकिन जैसे 4 के अगर हम रूट कर देते तो 4 तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कि 4 का वर्गमूल निकलेगा तो फिर आ जाएगा 2, और 2 एक अंक है। ठीक है, वो भी अगर मन से इसको एक रखेंगे तो ये बटा में भी आ गया, तो इसको कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। लेकिन इसको रूट में जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों। इतना तो आपको पता हो गया होगा। तो चलिए इसको ऑप्शन से चुनते हैं। कौन क्या क्वेश्चन कर रहा था, परिमेय संख्या चुने। तो ये परिमेय है कि ये परिमेय है कि ये परिमेय है कि ये परिमेय, तो परिमेय संख्या को चुनना है दोस्तों। तो कोई भी क्वेश्चन रहे, परिमेय संख्या को चुनने के लिए सबसे पहले देखना कि उसको पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए, और वो बटा में भी रहना चाहिए, और ना बटा में रहे तो उसका वर्गमूल होना चाहिए। जैसे अगर √3 दे दिया जाए तो ये तो बटा में नहीं है दोस्तों, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। और देखिए दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन ए में सब सारे ऑप्शन से मैं आपको चेक करके बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में दिए गए हैं 49/100, वो भी रूट में। ठीक है दोस्तों, रूट में। तो चलिए 49 का तो वर्गमूल हम जानते हैं कि 7 हो जाएगा, लेकिन 100 का वर्ग, सॉरी 101 है, 101 का वर्गमूल नहीं होगा दोस्तों, तो इसको हम रहने देंगे। वर्गमूल 101 का नहीं होता, अगर 100 रहता तो उसका 10 वर्गमूल होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया दोस्तों। ये तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमको परिमेय संख्या चुनना है। 32/64 देखिए दोस्तों, अगर 32/64 इसका वर्गमूल हमको निकालना है, तो देखिए कि 32 दूना नीचे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। जिसको कटेगा दोस्तों तो आपको सबसे पहले उसको काट लेना है दोस्तों, ये भी समझिएगा। तो बच गया रूट में 1/2, 32 दूना 64। तो दोस्तों √1/√2 अलग अलग भाग में कर लिए। ठीक है, और आपको पता होगा कि 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं होता है दोस्तों,
होता है 1.414 यानी दशमलव में होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो दशमलव में हमको लेना नहीं है, लेना है तो पूरा पूरा लेना है, तो 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो इसका सेकंड नंबर भी इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा दोस्तों। अब चलिए तीसरा नंबर को चेक करते हैं। तीसरा नंबर है 81/91। तो 81 का वर्गमूल तो 9 होगा जो दोस्तों, ठीक है। लेकिन 91 का नहीं वर्गमूल होगा। क्यों नहीं होगा कि 13 गुना अगर हम 63 91, 13 का भी वर्गमूल नहीं होगा, ना 7 के होगा, नहीं कट ही रहा है। तो समझिए कि ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। अब लास्ट बचा है डी। तो डी को देख लेते हैं, √98/128 दोस्तों। तो 98 को हम अगर हम तोड़ेंगे 14 सतह, रूट में ही तोड़ दीजिए, जितना टूटेगा उसको तोड़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 14 सतह 98 और इसका होगा तो गुणनखंड करिएगा तो इसका आ जाएगा 6, 64 गुना 2 आएगा दोस्तों। 64 दूना 128 होगा दोस्तों। 64 दूना 128। और इसमें देखिए दोस्तों क्या होगा, 14 को अगर हम काट सकते हैं रूट में 7 गुना 2 गुना 7, क्योंकि 7 दूना 14 हो जाएगा, गुना 7 बटा में मैं लिख सकता हूँ 64 का वर्गमूल डायरेक्ट निकाल देते हैं 8, ठीक है दोस्तों। और जिसका वर्गमूल नहीं रहता है, वो नहीं होता है, उसको रूट में ही छोड़ देते हैं। आपको तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए 2 को 7 रूट में है तो यानी 7 7 49 हो जाएगा। तो 49 का वर्गमूल 7, यानी पीछे यानी बटा बच गया, लेकिन वो बच गया सिर्फ 2। तो ऊपर में भी 2 बच गया और नीचे में भी 2 बच गया दोस्तों। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो 7/8 एक परिमेय संख्या आ जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फटाफट इतना बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताएं दोस्तों, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत, अब देखिए दोस्तों शांत और अशांत क्या होता है। कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो फटाफट आप लोग ये भी जानिए कि शांत किसको कहते हैं। जो दोस्तों पूरा पूरा भाग लग जाए उसको शांत दशमलव कहलाता है, जो कि दशमलव में ही जाएगा लेकिन पूरा पूरा कटेगा वो, ठीक है। और जो पूरा पूरा नहीं कटता है दोस्तों वो उसको अशांत कहते हैं। जैसे अगर हम पूछें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैंने एक ले लिया 1/2 और ले लिया एक 13/10/3 ले लिए, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन शांत है और कौन अशांत है दोस्तों। तो हमको ये आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक नहीं है लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है, जो कि जिसके हर नीचे वाला को कहते हैं दोस्तों, अंश ऊपर वालों को कहते हैं। जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई अदर अंक आ जाए, ठीक है दोस्तों, वो शांत, 5 2 और 5 जिसमें रह जाए वो शांत रहेगा दोस्तों। और अगर 3 भी आ जाएगा साथ में वो तो अशांत हो जाएगा। केवल 3 जिसमें शामिल हो जाए वो अशांत आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने इसी के ट्रिक से इसको पकड़ेंगे कि कौन शांत है या कौन अशांत है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो मेरे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 2 क्यों बार आ जाए, 2 चाहे 4 बार आ जाए चाहे 5 बार भी आ जाए, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए। 3 एक भी टोक नहीं आना चाहिए। अगर 3 आ जाएगा तो वो अशांत आ जाएगा, हो जाएगा वो। लेकिन हमको तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि शांत दशमलव प्रसार, सॉरी, किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है तो मन के 2 और 5 कौन कौन किसके हर में आता है तुमको चेक करना है। तो ऑप्शन ए में दिए गए 15/1600, ठीक है दोस्तों। तो इसको चेक करेंगे तो 15 को हम लिख सकते हैं ना 15, ठीक है। नीचे को हमको चेक करना है, काटेगा तो ऊपर से नीचे काट भी सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम कह सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूनी 16, गुना 25 गुना कर सकते हैं फिर 2, चाहे 4 कर दीजिए, और 25 चौके 100, 2 जीरो है। अच्छा इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना 15/16 गुना 100, ये लिख सकते हैं ना दोस्तों, तब ना होगा 100। मैंने 25 चौके 100 यहाँ किया
और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 यहाँ गया। गुणनखंड किए इसको दोस्तों बस। तो देखिए इसको 2 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं है। तो कहेंगे सर 25 से वो आ गया फाजूल। तो 25 बाबू अगर इसको तोड़ेंगे हम, देखो 3 5 15, काट दीजिए इसको, 5 5 25, तो इसको 3 वाटा क्या आ गया, 2 के बार आ गया, 4, सॉरी 4 बार, तो ऊपर 4 दे दिए और 5 और 4, नहीं इसमें भी 2 को 2 था लेकिन ध्यान नहीं था, इसमें 4 2 6 कर देना चाहिए था। ठीक, चलिए आपकी बात पर 4 गुना 5 इस रूप में हम लिख दिए। तो इसमें 2 और 5 के अलावा कोई अदर अंक नहीं है दोस्तों, हर में देखना है, अंश में कितना भी रहे। ठीक है, ये तो शांत दशमलव आ गया दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। लेकिन बाकी सब को अंतिम देखिए, जैसे 21 को हम करेंगे 19/210, तो दोस्तों देखिए 7 गुना 3 करेंगे, चाहे 70 गुना 3 करेंगे, चाहे 30 गुना 7 करेंगे, दोनों तो एक ही आएगा। चाहे इसको फिर कर सकते हैं 15 गुना 2 गुना 7, लेकिन देखिए हम बोले थे 2 और 5 के अलावा, लेकिन इसको भी गुना छोड़ दीजिए, 5 गुना 3 गुना 2 गुना 7, तो देखिए इसमें 3 आ गया, इसीलिए आसान दशमलव दोस्तों पता होना चाहिए। 11 और 8 88, सॉरी 3/88 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे 2 गुना 4 11, लेकिन मैंने 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आ जाए उसके लिए बोला था आसान, ये अभी 11 आ गया, तो ये तो क्या हो गया, अशांत हो गया, ये कैंसिल हो गया दोस्तों। 2 और 5 के अलावा, तो 5 तो इसमें है ही नहीं है, 2 भले है, 2 गुना 2 फिर इसको कर सकते थे, तो खाली 2 ना आया, 5 तो आया नहीं, इसीलिए अशांत हो गया। इसको भी कर सकते हैं 8/75 को 8 देखिए 8 तो लिख दिए, 15 गुना 5 कर सकते हैं, 5 तो मिल गया दोस्तों, लेकिन एक में फिर 3 आ जाएगा, 2 भाग में बटेगा, तो 3 गुना 5, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, तो भी अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो भी शांत हो जाता। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो दोस्तों मैं बताए थे अपरिमेय नहीं है, यानी हमको परिमेय संख्या को खोजना है। कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, हम यानी अपरिमेय इसमें नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं रहने का मतलब है कि कौन सा इसमें परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, प्लस में √3, तो इसको चेक करना है कि परिमेय है क्या परिमेय, तो 2 प्लस √3 का वर्गमूल नहीं आएगा, इसका राइट आंसर गलत हो जाएगा ये, क्योंकि अब अपरिमेय संख्या हो गया। और ये 5 √-3 दिया हुआ, तो -3 का वर्गमूल नहीं होगा, ये भी गलती हो जाएगा। हाँ, इसमें देखिए बटा में दिया गया, ये तो कटेगा नहीं, तो ये भी गलती हो गया। और देखिए इसमें देखिए √12/√3 दिया गया है, तो कहिएगा कि सर इसमें तो √3 का वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन ये कट रहा है दोस्तों, देखिए कैसे कटेगा। 12 को लिख सकते हैं ना अंडर रूट में 4 गुना 3 बटा में √3, ठीक है। अच्छा 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3 कर देंगे ज्यों का त्यों, लेकिन √3 एगो बटा में था दोस्तों, तो बटा में रहने दिए, 3 से 3 कैंसिल, यानी बच गया केवल 2 एक परिमेय संख्या, कोई भी अंक बोले थे कि परिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों, 2 संख्याओं का मसब 25 है, 2 संख्या है उसका मसब 25 है और लसा इतना है, तो संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या का मसा दिया है 25 और लसा दिया है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल ही दोनों संख्या का गुना कर दीजिए, तो 25 अब 50 में गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका राइट आंसर 1250, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएगा तो आप लोग फटाफट बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात, तो दोस्तों आपको इसको पहले सबसे पहले गुणनखंड करना है दोस्तों, तो चलिए हम गुणनखंड इसको कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको गुणनखंड कर लेते हैं।
तो दोस्तों इसको गुणनखंड करने के पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भागा लगाएंगे। तो भागा लगाएंगे इसको, सबसे पहले 5 है तो इसको 3 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, हाथ में यानी 7 तिया 21, 20 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। ये कटना चाहिए और फिर ये 3 से लगेगा, 3 चौका 12 कट गया, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसका 3 का घात पूछ रहा है। 3 एकम 3, सॉरी ये 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा दोस्तों। अब ये 3 से जब कटेगा नहीं तो कैसे कटेगा दोस्तों, 3 से अब नहीं कटेगा दोस्तों, सिर्फ यही 3 से कटा दोनों। तो कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर, बस इसका घात देखना है पावर में कितना है, तो 2, ऑप्शन नंबर मिलाना है 2। तो दोस्तों देखना है कि 2 है या नहीं है। तो 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन 1 मिनट, 38 25 था ना, तो मैंने एक बार। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका 2 ही राइट आंसर, ऑप्शन में हमें को गलत है क्योंकि 2 लिखना चाहिए था, लिखा गया 3। हम कह रहे हैं कि 2 ही, जैसे 2 है वो 2 बार में ही काटा दोस्तों, तो इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत दिया गया है, इसका ई में ऑप्शन दे दीजिए 2, ठीक है दोस्तों। लिखने में मिस्टेक हो गया था दोस्तों, तो हम भी सोचे कि कोई भी क्वेश्चन तो गलत नहीं की कर लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। 0.105 का पी वट्टा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में निम्नलिखित में कौन सा है। तो फटाफट देखिए इसको क्या करेंगे। 0.105 है दोस्तों, मैंने 0.105, तो इसको करिए, देखिए दशमलव हटता है तो जितना दशमलव, देखिए 105 मैंने लिख दिया, ठीक है। 0 का दशमलव हटा दिए, जब दशमलव के लिए नीचे 1 आएगा, जिधर जितने भी अंक रहेगा उतना 0 दे देंगे दोस्तों। अब इसको हमको लिखना है किसके रूप में, इसके रूप में लिखना है दोस्तों, ठीक है, 2 और 5 के रूप में। तो चलिए इसको करेंगे 105 बटा, देखिए तो सबसे पहले इसको काटेगा तो काट, 1 कई 25 होता है 75 से दोस्तों, और बी 25 100, बी 25 100 होता है, 1 0 बैठा दिए हैं भी 7, ये तो कटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों, नहीं कटेगा, सॉरी 21 बटा हो जाएगा 200, ठीक है। अब इसको बटा के रूप में करेंगे, 21 बटा, इसको तोड़ेंगे वो तो कटेगा नहीं क्योंकि 2, तो कह सकते हैं कितना, 2 गुना, तो इसको कहते हैं 4 गुना 5, 4 गुना 5 यानी 50, तो 50 चौके हो जाएगा ना 200। इसको हम 2 और 4 के में 21 बटा लिख सकते हैं 2, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 25 गुना 2 कर सकते हैं है, चाहे 2 गुना 25, ठीक है दोस्तों। तो इसको और कर सकते हैं 21 बटा 2 के पावर 3 अब कर सकते हैं, गुना 5 के इसको आर कर सकते हैं, इसका राइट आंसर मिलेगा यही। अब टूट ही नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। इसको ऑप्शन कौन दे रहा है, इसका ऑप्शन है 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन लेकर आए थे। तो एक ये क्वेश्चन, कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। तो मैंने बोला था कि परिमेय संख्या नहीं है पूछ रहा है ना, तो दोस्तों परिमेय संख्या नहीं है, तो चलिए इसमें क्या होगा, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमको अपरिमेय संख्या खोजना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कैसे होगा, तो 0 दशमलव दिया गया है, क्या ये तो पूरा पूरा कट गया है दोस्तों, है ना, ये तो पूरा पूरा ही कट गया है, क्योंकि जब भी आएगा, क्योंकि इधर तो डॉट डॉट नहीं दिया गया, ये तो पूरा पूरा, ये तो परिमेय संख्या बिल्कुल है, तो ये हमको अपरिमेय संख्या खोजना है ना। और इसमें देखिए बढ़ रहा है क्या क्या, सिर्फ 6 बढ़ रहा है दोस्तों, ये भी परिमेय संख्या है जो बढ़ते जा रहा है, और जो एक ही रूप से बढ़ रहा है, 6 सिर्फ बढ़ रहा है,
तो मैंने इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको 3.456 पर एक रेकरिंग दे सकते हैं दोस्तों, चाहे एक बिंदु दे सकते हैं 3.456, इसको परमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो कैसे लिखिएगा परमेय संख्या के रूप में दोस्तों, तो इसको भी लिखना बहुत जरूरी। देखिए इसको कैसे लिखेगा परमेय संख्या के रूप में, ये है तीन, देखिए शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, 3 4 5 6 मैंने लिख दिया और माइनस करेंगे कितना, जो भी रेकरिंग की जितना भी इधर अंक है उसको माइनस कर देंगे, 3 4 5। अब बटा में एक रेकरिंग के लिए एक 9 नीचे आएगा, और जितना दशमलव और रेकरिंग के पहले वाला दो संख्या है उतना जीरो बिठा देंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसको घटा करके परमेय संख्या के रूप में आ जाता है दोस्तों। लेकिन इसको भी देखिए 45 बढ़ रहा है दोस्तों, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 13.45 पर एक रेकरिंग, दोनों पर रेकरिंग हो जाएगा क्योंकि दो बढ़ रहा है ना, 45 बढ़ रहा है, इसमें 6 बढ़ रहा था। हम नहीं कर सकते कि 66 पर दे सकते थे, लेकिन वो अच्छा हो रहा था तब ना, तो समझ गए हैं। अगर वो अच्छा हो रहा था तो दोस्तों 6 पर देते आखिर, लेकिन 45 है तो हम 4 पर रेकरिंग देंगे तो 4 बढ़ना चाहिए, 45 पर देंगे तो 45 बढ़ रहा है दोस्तों, तो मैंने 45 पर रेकरिंग दे दिया। अब इसको परमेय की संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 13 कर देंगे हम ज्यों को त्यों, माइनस कितना करना है, जितना भी रेकरिंग के पहले जो भी रहेगा 13, और देखिए 2 पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दे दिए। लेकिन हमको बताया था कि दशमलव के इधर, जैसे दशमलव के इधर में बोले थे, है ना, दशमलव के इधर में और रेकरिंग के पहले, तो इधर कोई अंक नहीं इसमें है, तो नहीं है, तो इससे राइट आंसर इतना ही हो जाएगा। घटा करके लिख दीजिए, तो घटा कर लिखिएगा तो 2 आ जाएगा, 3 में से 5 में से 3 गया 2, और 4 में से गया 3, 1/99, तो ये परमेय की संख्या के रूप में हो गया दोस्तों। लेकिन इसको भी बदल सकते हैं, इसको भी बदल दिए ना आपको, ये तो परमेय की संख्या के रूप में है, ये दशमलव हटा दीजिएगा तो बट्टा के रूप में आएगा, तो परमेय संख्या आ जाएगा। लेकिन इसको नहीं आएगा दोस्तों, क्यों नहीं आएगा उसको हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से बता देते हैं। देखिए 0.32, ठीक है, और 23 दे दिया, फिर 22 दे दिया, फिर 23 दे दिया, तो हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बढ़ रहा है। 32 तो 32 ठीक बढ़ रहा था, लेकिन फिर 23 आ गया, और फिर उसके बाद 22 आ गया, फिर 23 आ गया, ये तो जैसे तैसे बढ़ रहा है ना, तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपरमेय संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब तो परमेय संख्या निकला था दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन को मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया दोस्तों। और जैसे इसके बाद में जो आज मैंने वास्तविक संख्या पढ़ाया, अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें से हम लेकर आऊँगा बहुपद। ठीक है दोस्तों, सारे बहुपद से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है उसको हम रिलेटेड लिख करके लेकर आएंगे दोस्तों, और आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जाकर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें। और एक और बात बोलूँगा दोस्तों आपसे, कि मैंने एक्सपेरिमेंट वाला भी वीडियो इसमें डालने के लिए शुरू कर दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का भी मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू, बाय।